Good evening to everyone. My name is Sumit Banerjee. Today I am going to continue the second chapter of chemistry is matter around us pure. So in last video, I've discussed the topic pure substance. Hope you understand that topic. The pure substance is not a very difficult topic. Uh, but the thing is, the concept should be cleared. You can write in exam by your way. So without wasting any time, I am going to start today's new topic, impure substance. Impure substance, this is also called mixture. So it has two types. One is homogeneous mixture, another one is the heterogeneous mixture. So homogeneous mixture where uh, when two or more substances are mixed uniformly, so that is homogeneous. But if non-uniformly mixed or not mixed uniformly, then it is a heterogeneous mixture. समझ में आया? So समझ में आ गया होगा. होमोजेनियस मिक्सचर में ट्रू सॉल्यूशन एक होता है एंड हेटेरोजेनियस में दो होता है, एक सस्पेंशन एक कोलॉइड. ठीक है, सब में आऊंगा. लेकिन अगर आपसे पूछे व्हाट इज मिक्सचर और डिफाइन दिस टर्म, so how can you define this? So first I am going to discuss that. And yesterday I think hope that is yesterday means पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टास्क दिया था क्या कि जर्मेनियम का एटॉमिक जर्मेनियम का जो सिंबल है वो लिखने दिया था. आप लोगों ने लिखा जर्मेनियम, जो कि एक मेटलॉइड है, आपको याद आ रहा होगा. उसका सिंबल आप लोगों ने लिखा. इसका सिंबल जो है वो है जीई. एटॉमिक नंबर थोड़ा सा नया है, बता दे रहा हूं, फिर भी नोट कर सकते हैं इसको. दैट इज 32. ग्रुप आई थिंक 14 है, देख लेना. ग्रुप नंबर 14 है. ओके. एटॉमिक मास आप लोग खुद लिखोगे. एम एटॉमिक मास दिस इज नॉट एटॉमिक मास, so don't be confused. So write the atomic mass of germanium by yourself. So take a quick screenshot of this. This chart is very important. जितना बार बार लिखोगे so उतना याद होगा. ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए, इस इम्प्योर को मिटाने से नहीं होगा, क्योंकि यही अभी मैं लिखाने वाला हूं. देखो, इसको ऐसे लिखो, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट कॉमा कंपाउंड और बोथ फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन. कोई भी प्रपोर्शन में. इसमें कोई फिक्स्ड का मामला नहीं है. जो आपने ये प्योर में देखा था वो ऐसा नहीं है, तभी तो डिफरेंस ऐसे ही बनता है. अब दोनों चीज अलग है तभी आपको पढ़ना पड़ रहा है. सेम होता तो फिर क्या पढ़ाता मैं, इसको पढ़ाता नहीं. सो दैट इज वाई मैं इसको आपको लिखा दे रहा हूं. पॉइंट्स जस्ट वाइस वर्सा है, प्योर का जस्ट ऑपोजिट है. सो फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन सो दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. किसी भी टाइप का केमिकल चेंज ना हो. अंडरगो एनी केमिकल चेंज, किसी भी तरीके का केमिकल चेंज ना हो. एंड रिटेन इट्स इंडिविजुअल characteristics, sorry, individual, so that they do not undergo any chemical change, जिससे वो कोई केमिकल चेंज ना हो. एंड रिटेन इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. रिटेन का मतलब होल्ड करके रखना. जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका वो होल्ड करके रखे. एलिमेंट का सेम
सॉरी, एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेटल का है, जो नॉन मेटल का है, जो मेटलॉइड का है, वो उसको होल्ड करके रखे। रिटेन मीन्स टू होल्ड, सो वही चीज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इम्प्योर मतलब ही मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, मे बी वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन सो दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज एंड रिटेन इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। अभी मैं प्रॉपर्टीज लिखाने वाला हूं इम्प्योर सब्सटेंस का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो डिफाइन, अभी अगर आपको कभी भी मिक्सचर डिफाइन करने बोले तो कर पाएंगे? बताइए, कर पाएंगे? प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ये होमोजेनियस भी हो सकता है, सॉरी, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। इट कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, मैंने बताया था इन दोनों के बारे में, ठीक है? ये दो टाइप है। फिर इसके फर्दर टाइप्स है। अभी एक चार्ट बनाया, आई होप उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, उसको लिख लेना। सो इट कैन बी होमोजेनियस और इट कैन बी अ हेट्रोजेनियस, ठीक है? समझ में आया? बताओ। ठीक है, और क्या है? जैसे प्योर सब्सटेंस का क्या था? डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी था। इसका लेकिन डेफिनाइट नहीं होता, तो इसका कैसा होता है? वेरिएबल, वेरिएबल, लो, हाई, कैसा होता है? बताओ, बताओ कैसा होता है? इट कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा है इट हैव लो, लो होता है जनरली, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी होता है। इट हैज, हैव मत लिखो, इट हैज दिखना है, इट हैज। चलिए, इसको एक बार देख लीजिए पॉइंट को। ठीक है, ये लो नहीं होगा, इसका दरअसल होता है कि इट हैज नो डेफिनाइट, कोई डेफिनाइट मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कि कोई फिक्स्ड नहीं होता है इस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, इट कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मींस, या बाय लिख सकते हो, बाय फिजिकल मींस। कैसे? बताओ। लाइक, एक एफ से है,
आई से है, एल से है, टी आर, इसके बाद वाला आप लोग फील करना। नहीं मैं ही बता देता हूं, फिर खोजते बैठ जाओगे। तो फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, इवापोरेशन है, तो ये सब हो पाएगा फिजिकल मीन्स से। आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इट कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मीन्स, ये टी समझ नहीं पाओगे आप लोग, तो थ्रू फिजिकल मीन्स लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन। समझ में आया? समझ में आया? इसके कंपोनेंट्स देखो ना, क्योंकि कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हो। सो द इट कैन बी बेहतर से, इट कैन बी से बेहतर है ये वाला, द कंपोनेंट्स कैन बी। ठीक है, सो द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मींस, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन। ठीक है, ये तीन है। चौथा प्रॉपर्टी, चौथा क्या प्रॉपर्टी है बताओ? चौथा इंप्योर सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी है? फोर्थ प्रॉपर्टी, बताइए बताइए बताइए, सोचिए थोड़ा, सोचिए। एक तो ये होमोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है। जैसे प्योर क्या था? होमोजेनियस ही था, प्योर होमोजेनियस था ना, भूलो मत उसको। आप केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल से करना था, उसको सेपरेट कर सकते थे, लेकिन फिजिकल मीन से नहीं कर सकते थे। मतलब यू कैन नॉट इजीली सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मीन्स। याद आ रहा है प्योर का जब मैं लिखाया था। फिर डेफिनाइट मेल्टिंग बॉइलिंग होता है, तो प्योर का एक और पॉइंट सोचो, उसी का जस्ट वाइस वर्सा है कि नहीं? तो एक काम करो, 4 वाला ट्राई बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, समझ में नहीं आया तो हैशटैग TBY, ट्राई बाय योरसेल्फ। और सेकंड चीज सुनो, अगर ये नहीं लिख पाए तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? फिर मैं हूं ही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अभी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंप्योर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। प्रॉपर्टीज के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर को। डिफरेंस के फॉर्मेट में देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, पहले लिखना द कंस्टिट्यूएंट्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? द कंपोनेंट्स मिक्स्ड, द कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये हेट्रोजेनियस है, आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। इसमें द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। हुआ पहला पॉइंट, समझ में आया? फिर देखो इसका जो कंस्टिट्यूएंट है या फिर इसके जो पार्टिकल्स है, उसको ना यहां पर आप लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, नेकेड आई से कर सकते हो, माइक्रोस्कोप से कर सकते हो।
यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर माइक्रोस्कोप से भी नहीं कर सकते। तो लिखो, क्या लिखोगे? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स easily distinguished by the help of naked eye and microscope। अगर कुछ गलत लिखा रहा हूं या समझ में नहीं आ रहा तो बताना। सेकंड है इसका जस्ट वाइस वर्सा लिख देना, ठीक है। आप लोग पूरा लिखना, ये भी समझो कि खुद से ट्राई कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, चलो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हुआ? ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, समझिए। अगर कोई दिक्कत हुआ तो बताना। कि देखो कंपोनेंट्स इसमें यूनिफॉर्मली है, मिक्स्ड है। कैसे यूनिफॉर्म है? कैसे बताऊं आप लोग को, कैसे बताऊं? होमोजेनियस में यूनिफॉर्म है, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे सॉल्ट और वाटर यूनिफॉर्म मिक्सचर है कि नहीं, वो समझ में आता है। सॉल्ट और सैंड यूनिफॉर्म हो सकता है? कहां सॉल्ट कहां सैंड? और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो ना, सॉल्ट और सैंड को तुम इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्या तुम शुगर या वाटर को कर सकते हो, या सॉल्ट और वाटर को कर सकते हो? नहीं। तो वही चीज, तो वो मैं तीसरा पॉइंट लिखाऊंगा। तो ना तुम सेपरेट कर सकते हो, और देखने का भी एक मामला है कि इसको तुम देख सकते हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को नहीं देख सकते। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स भी पता चल जाएंगे, समझ में भी अच्छे से आएगा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, the constituents can be easily separated। इसमें the constituents cannot be easily separated, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट खुद लिखो, खुद खुद हिंदी मेरा बहुत कमजोर है। खुद लिखो, ठीक है। फिर बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। मैं तो हूं, जब जर्मेनियम का आप लोगों में से कई सारे से हुआ होगा, कई सारों से नहीं हुआ होगा, बता तो दिया ना। फिर और भी जो टास्क दिया उसका मैं धीरे धीरे लेक्चर में खुलासा करूंगा कि क्या हो सकता है उसका आंसर, ठीक है। डोंट वरी, समय कहीं गया नहीं है। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सैंड हो सकता है, सैंड एंड शुगर हो सकता है, इंक हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, और आयरन फिलिंग्स एंड सैंड हो सकता है। चलिए एटसेट्रा, इतना काफी है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? शुगर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और एक एग्जाम्पल आप लोग खुद लिखोगे, एटसेट्रा। और भी कई सारे अनगिनत है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, खुद लिखो जो लिखा है, उसमें हैशटैग मारो कि करोगे पक्का, उसको स्टार मारो, जो मारना है मारो, करना है बस, ठीक है। करोगे कि नहीं, मेरा बात सुनोगे कि नहीं बताओ? सुनो, वरना मेरे को भी दुखी, मैं भी दुखी हो जाऊंगा ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा आप लोगों से स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, एक सोच रहा था सॉल्यूशन पढ़ा दूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको समय लेके पढ़ाऊंगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चले जाता हूं न्यूमेरिकल पोर्शन में। सीरियल वाइज पढ़ाना जरूरी नहीं है, जो मतलब कि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं कम समय के अंदर अच्छे से, तो मैं उसको पहले आपको दिखा देता हूं।
क्योंकि समय का भी मेरे को ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे मजबूरी को। सो देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करिए। आप लोगों के 9 का जो बुक है अभी नया वाला बुक, उसमें शायद ही ये टॉपिक हटा दिया है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ये हटा दिया होगा शायद। मैं बोल रहा हूं क्योंकि नया बुक मेरे पास है नहीं। मैं हमेशा पुराने बुक को मीन्स परचेस करता हूं और पुराने बुक को फॉलो करता हूं, वो बेहतर होता है, जिससे डिलीटेड टॉपिक्स भी जानने को मिलता है। तो देखो ये 11th के प्रोस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 11th में आपको मोलालिटी मोलारिटी ये सब पढ़ना है। तो इसको थोड़ा सा देख लो, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। देखो पहले तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है, बताओ। सो कंसंट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in solvent, the amount of solute present in solvent is termed as concentration of solution. ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कई तरीके के हो सकते हैं, 3 होते हैं मेजरली, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड आई थिंक कंसंट्रेटेड होता है, तो ये 3 हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए यहां सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन, इसके 3 वेज होते हैं एक्सप्रेस करने के। एक है वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। यहीं पर एक और बार आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं मैं इसे मिटा ही देता हूं, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। दोबारा इसका लेना ठीक नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अच्छे से स्पेस लेके करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। एक तो आपको वेट बाय वेट परसेंट पढ़ाया गया होगा, अगर है तो, कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, गलत हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये गलती कभी मत करना, फिर यहां से परसेंटेज में आएगा, शायद शायद परसेंटेज में आएगा कि पक्का परसेंटेज में आएगा, मेरे को बताओ, बताओ। शायद आएगा कि परसेंटेज में आएगा, इनटू 100 जब है तो परसेंटेज में आएगा ना। हाँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन का कैसे पता चलेगा, या तो मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया रहता है या फिर नहीं दिया रहता, तो 2 चीज दिया रहेगा, उन दोनों को ऐड करना होगा। क्या वो 2 चीज है, क्या वो 2 चीज है, ध्यान दो यहां पर। एक तो है सॉल्यूट, एक तो है सॉल्वेंट, एक तो है सॉल्यूट, एक तो है सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, 2 कंपोनेंट। शायद बायोलॉजी के भी एक लेक्चर में बोला था सेल का शुरू में,
वहां पर ही काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा। सभी एक दूसरे से लिंक्ड है ना, इसीलिए लिंक करना बहुत जरूरी है। जो जितना अच्छे से लिंक कर सकता है उसको उतना अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैं तब अच्छे से लिखवाऊंगा, समझाऊंगा जब मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा, क्योंकि आज मैं कम टाइम में आपको ज्यादा चीज समझाना चाहता हूं, तो कंसंट्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए उसको बता देता हूं। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो समझ में आया, इन दोनों का सम, सिर्फ सम नहीं, मास, दोनों के मासेस का सम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ये देगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मान के चलो कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, और ये कैसे हुआ कि 20 ग्राम सॉल्यूट और 80 ग्राम सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद इतना मास आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये तो सॉल्यूट का मास है, तो इसको मैं लिखूंगा ही इनटू 100, ये ग्राम अभी मत लिखो, तो कंसेंट्रेशन कितना आएगा 20%। समझे? समझे? अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मान लो मान लो मान लो कि ये डेटा ही ना दे, ये डेटा ही ना दे, मतलब कहने का मतलब है आपको दे देगा मास ऑफ सॉल्वेंट 60 ग्राम देगा। ठीक है, आगे बोलिए, बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं। और मास ऑफ सॉल्यूट दिया ही नहीं है, तो कैसे करोगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया ही नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा, तो करोगे कैसे? देखो कैसे करोगे। इन केस अगर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया तो आप उसको एक्स मान लो, मान सकते हो कि नहीं? वाई मान लो, एक्स मान लो, जेड मान लो, जो जिसके साथ तुम्हारा अच्छा दोस्ती है, बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो करो, उसको रखो। तो मास ऑफ सॉल्यूट एक्स, ऊपर तो एक्स ही रहेगा। लेकिन सॉल्यूशन कब मिलता है? जब सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को सम करता है, तो सॉल्यूट का मास एक्स है, सॉल्वेंट का मास 60 है, तो एक्स प्लस 60 करना पड़ेगा। आ गया ना, इसमें भी मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा मैथ मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, आसान मत समझो चीजों को, ध्यान दो यहां पर, पूरा फोकस यहां पर, पूरा फोकस यहां पर। सो देखो, ठीक है, अब कुछ एक आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? मान लो कंसेंट्रेशन आपको दिया है 40%, 40% कंसेंट्रेशन दिया है। देखो मैटर नहीं करता पॉइंट में आंसर आ रहा है कि फ्रैक्शन में आ रहा है कि कैसे आ रहा है, आंसर एक बार आपका आ गया, कैलकुलेशन एक बार ठीक से देख लेना, आ गया तो वही आंसर है। ठीक है, डोंट वरी, इसका ऐसा नहीं है कि पॉइंट में नहीं आ सकता, मास पॉइंट में भी होता है, थोड़ा सा पॉइंट ग्राम में होता है, पॉइंट मिलीग्राम के लिए होता है, तो उसको ध्यान रखना, डोंट वरी। ओके, सो यहां पहले इसके साथ प्रोडक्ट करोगे ऊपर, तो ये कैसा आ जाएगा 100x बाई x प्लस 60 इंटू 40, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आपको 1 से पढ़ा दिया जाता है क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, ये आता है कि नहीं बताओ? तो ये करो, ये करोगे तो 40 इंटू एक्स प्लस 60 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इज इक्वल टू 100x। यहां पर भी 100x को रख सकते हो, एक ही बात है। तो देखो यहां पर इस 40 को पहले एक बार इससे प्रोडक्ट करोगे x से, फिर एक बार 60 से करोगे, तो 40x प्लस 2400 हुआ, 40x प्लस 2400 इक्वल टू 100x हुआ, 40x प्लस 2400 इक्वल टू 100x, 2400 इज इक्वल टू 60x। ऐसा क्यों? क्योंकि 40x अगर 100x की तरफ गया तो ये 40x प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर पहले से ही प्लस 100x है, तो प्लस का जो पढ़ रहा है, मेरा मतलब प्लस का जो मींस क्या कहते हैं, पावर ज्यादा है कह सकते हो, प्लस का साइन जो है बड़ा है, प्लस वाला क्वांटिटी ज्यादा बड़ा है, तो वो भारी पड़ जाएगा माइनस वाले में, तो ये माइनस हुआ तो तब भी कैसा आएगा? प्लस ज्यादा, तो कितना ज्यादा? 60x। अब यहां से x तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि x इक्वल टू 2400 बाई 60 डिवाइड होगा, 0 0 कट गया, 6 से जाता है तो 40। देख लो कि सही किया कि नहीं कैलकुलेशन, आप लोग भी चेक कर लेना, मेरा तो मेरे को लग ही रहा है सही है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट की जगह पे 40 रखो,
और सॉल्वेंट की जगह पे इन दोनों का सम कर दो, 40 प्लस 60 100 इंटू 100, क्या ये 40% आ रहा है जो मैंने कंसेंट्रेशन बताया? तो कोई दो चीज पता होने से, कोई दो चीज पता होने से बन गया। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दो चीज पता होने से ये बन गया, ये न्यूमेरिकल बन गया। अब देखो ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, आंसर तो आ गया है। तो सॉल्यूट कितना होगा, यहां लिख देता हूं, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूट होगा 40 ग्राम 60 ग्राम। आपके एनसीईआरटी बुक अगर किसी का पुराना हो या फिर ऐसे ही गूगल्स में भी कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं, आप करना, प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक जस्ट डेमो दिखा दिया, सो दिस इज एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चन अगर मेरे को मिलेंगे तो और लाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो देखो ये एक है, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम। इसमें काफी को दिक्कत होता है। वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या फंडा है? वेट बाय वॉल्यूम, इसका फंडा बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो इसका क्वेश्चन अभी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, अगर कोई फंस जाए तो मेरे को बोलना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अब ये सॉल्यूशन किसमें होगा, इन ml, और ये होगा इन ग्राम। ध्यान देना, इन ml इन ग्राम, इन ml इन ग्राम, ठीक है, इनटू 100, इसमें भी परसेंट आएगा। अब ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, बहुत ही ये सब क्या कह सकते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सब है BWQ, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। लास्ट जो है कंसंट्रेशन का, जो कि आज के वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मैं उसको अच्छे से बता देता हूं। लास्ट जो कंसंट्रेशन को मींस एक्सप्रेस करने का है, वो तरीके को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड वन इज द V बाय V, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्यूट ही रहेगा, सॉल्यूट ml में, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल के ऊपर n, ये भी ml में, इनटू 100, ओके। मान लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वेलोसिटी मत समझना, काफी लोग वेलोसिटी सोचेंगे क्योंकि वो फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ के आए हो ना, इसलिए, ठीक है। तुम भी कमाल करते हो, बताओ, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा ना, उसमें वेलोसिटी सोचोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम दे दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? चलो आप लोग पहले ट्राई करिए, ठीक है, पहले ट्राई करिए। सो मैं एक बार, आप लोग पॉज करके कर सकते हैं, मैं कर देता हूं जिनको दिक्कत होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका दिया हुआ है, अच्छा इसका कंसेंट्रेशन भी मैं दे देता हूं, 12% दिया होगा, ठीक है। ओहो, अब आप लोग करिए, ठीक है। कंसेंट्रेशन 12% है, कंसेंट्रेशन इज गिवन एज 12%, 12%। अब बनाओ कि इक्वल टू 12 करके करना होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं कर दे रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तुमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? नहीं पता, लेकिन तुमको वॉल्यूम ऑफ ये पता है, सॉल्यूट, हाँ पता है। अच्छा ये 20 ग्राम गलत है, 20 ml है, वॉल्यूम है ना ml में होगा, यहां मैं लिखा भी हूं तब भी गलती कर दिया। तो 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सेम कॉन्सेप्ट, अब बस वॉल्यूम है, वहां मास था, वहां वेट था, यहां वॉल्यूम है, अंडरस्टैंड और नॉट? तो यहां 20 प्लस एक्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पता नहीं होगा, तो यहां से सॉल्वेंट पता चल जाएगा, सॉल्वेंट भी निकल जाएगा, उसका भी वॉल्यूम निकलेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, क्योंकि आप उसको सॉल्यूट के साथ सम करोगे।
मैं कर रहा हूं, डोंट वरी। इंटू 100 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा यहां से 2000, 20 प्लस एक्स नीचे इज इक्वल टू 12, नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस वाइज करोगे मल्टीप्लाई तो 2000, 12 इंटू 20 240 प्लस 12x तो 240 माइनस 1760 12x 12x जैसे का वैसे ही रह जाएगा। अच्छा ये कैसे आया बताओ तो मेरे को, ये कैसे आया 240 प्लस 12x? पता चल गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता चला तो यहां लिख देता हूं कि ये पहले एक बार 20 के साथ प्रोडक्ट हुआ 12, फिर x के साथ हुआ तो 12x आ गया और 240 आ गया। 2000 के साथ नीचे 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो पहले 2000 के साथ 1 प्रोडक्ट हुआ तो इक्वल टू 2000, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी हुआ। अब x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 1760 बाई 12, इससे डिवाइड करना है। क्या जाता है, क्या जाता है मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बताओ, दोनों 4 से जाता है तो पहले 4 से ही काटता हूं, 4 3 जा 4 4 जा 16, एक रह जाएगा फिर 6 नीचे आएगा तो 4 4 जा 16 440, तो पॉइंट में आएगा, डोंट वरी, जो है वही उसी को एक्सेप्ट कर लो, वही आंसर है, कैलकुलेशन देख लेना। 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12 तो 2 रह जाएगा 20, 3 6 जा 18, फिर ऐसे चलता जाएगा तो इतना ml, ये इसको क्या लिखना जानते हो, अप्रॉक्स लिखना बेहतर रहेगा। सो 146.66 ml, तो कोई बड़ा टॉपिक है, कोई बड़ी बात है, कोई फंस रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हूं आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से एग्जाम देना, मन लगा के एकदम पढ़ना और मार्क्स बताना फाइनल में जो आएगा, ठीक है। वीडियो अगर मेरे से पॉसिबल है लाना तो मैं लाऊंगा। ओके, आज के लिए बाय।